तो स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमें जो है गिवन पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखा है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो है ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो क्या हो गया, सबसे पहले लेट रिक्वायर्ड, दो मेथड हैं इसके, पहला मेथड करा रहा हूँ, लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है इसका, और वो है क्या, वो 1/4 दे रखा है, ये है सम ऑफ जीरोज। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए दे रखा है -1। ठीक है, अब आप इससे, इन दोनों इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे 1/4 है, इसको आप लिखिए -4/4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, -1। अब देखिए ये A4 है, यहाँ पे भी A4 है। क्यों लिया मैंने ये -4/4? इसीलिए लिया, नीचे सेम हो जाए। A क्या है, यहाँ से 4 है, यहाँ से भी A क्या है, 4 है। तो इसका मतलब B क्या हुआ, वो यहाँ से ये 1 हुआ, और C क्या हुआ, यहाँ से ये -4 हुआ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फ्रॉम अबव वी गेट A इज इक्वल टू, A आ गया 4, B आ गया -B क्या है, -B 1 है, तो B इज इक्वल टू -1, और C आ गया आपका, C इज इक्वल टू -4। आप इनको जो कंपेयर करेंगे तो आपके पास A B C की वैल्यू आ जाएगी। आप कहेंगे फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी क्या है, -1x। ठीक है, -1x प्लस सी प्लस -4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर -x -4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड जो है पॉलिनोमियल बन जाता है। दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि आपके पास सम ऑफ जीरोज क्या दे रखी है। देखिए सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको अल्फ़ा बीटा ले लीजिए, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक फार्मूला लर्न कर लीजिए, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -1। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। आप कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन में तो हमारा ये आया था 4x स्क्वायर -x -4, अब आया है आपके पास जो है एक्स स्क्वायर -4x -1। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले में हम यहाँ पे ये इन जो जिनका सम ऑफ 0 1/4 है, -1 है, उस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 LCM अगर लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4x -x -4। तो हम ये छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ेंगे, हम पहले से ही फार्मूले में यहाँ पे k लेके चलेंगे, ब्रैकेट में k। ठीक है, यहाँ पे भी k, तो यहाँ पे भी यहाँ तक k आएगा। अब k समझिए यहाँ पे 4 है, तो आपके पास आ जाएगा 1 ऑफ, यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 1 ऑफ दी रहेगा, 1 ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस। आप k से इसको 4 को कैंसिल करके आप लास्ट में लिख सकते हैं 4x स्क्वायर -x -4। एक ये तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सेकंड
नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है 1/3। तो मुझे लगता है कि पहले वाला मेथड हम कर सकते हैं। कैसे? सिंपली लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ क्या है, ax² + bx + c। तो अब हमें पता है कि -b/a जो है वो √2 दे रखा है और c/a दे रखा है 1/3। a यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी हमें क्या करेंगे, हम इसको √2 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि 3√2/3। अब a यहाँ से भी 3 आ गया, यहाँ से भी a 3 आ गया, तो वी गेट a = 3, b आ गया यहाँ से b, -b = 3√2 है तो b = -3√2 और c आ गया 1 यहाँ से। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू ax² 3x² + b + bx मतलब b की जगह पे क्या आएगा, -3√2x + c + 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 एंड √5 सम ऑफ ज़ीरोज़ ये है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये है, तो हम लिख भी सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू √5। ये √5 है। ठीक है, √5। तो अब यहाँ पे क्या है, लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ ax² + bx + c। तो हमारे पास -b/a दे रखा है 0 और c/a दे रखा है √5। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ से फ्रॉम अबव वी गेट a तो 1 है, b 0 है और c √5 है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी ax² क्या होगा, ax² 1x² मतलब कि x² + bx 0x 1x² + 0x + √5। इसको हम लिख सकते हैं x² + √5। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd। ठीक है, नेक्स्ट है 2 का 4th पार्ट। क्या है 4th पार्ट, 1 1 1 1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ ax² + bx + c। तो -b देन क्या होगा, -b/a इज इक्वल टू 1 होगा और c/a इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों के नीचे अगर हम 1 1 ले लें तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्रॉम अबव वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू ax² 1x² + bx + -1 × x + c + 1। इसको हम लिखेंगे x² - x + 1। ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2nd क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है, -1/4 -1/4 1/4 क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया है इज इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 1/4। तो अगर हम ये कहें कि लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
इज़ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, देन उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है, माइनस 1/4, और सी अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है जो है सी अपॉन ए, और वो दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ से हम लिखे हैं वी गेट ए तो आ गया 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, बी आ गया 1 क्योंकि ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 1, सी आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ क्या होगा, ए एक्स स्क्र, ए क्या है 4x स्क्र प्लस बी एक्स मतलब 1x प्लस 1, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 4x स्क्र प्लस x प्लस 1, ठीक। ये हो गया 5th पार्ट। लास्ट पार्ट बचा है सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट, वो क्या है 4 and 1, तो क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 1। तो इफ़ गिवन इफ़ या लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, देन माइनस बी अपॉन ए इसका होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, वो हमें दिया क्या हुआ है 4 के नीचे 1 ले लो, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए, और हमें वो दिया हुआ है 1/1 ले लो। 1 क्यों लिया, नीचे हमने सेम करना होता है, ए की वैल्यू ऊपर से और नीचे से 1 ही आ रही है। वी गेट ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -4 और सी इक्वल टू 1। तो लास्ट में हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ए एक्स स्क्र, ए क्या है 1x स्क्र, 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स -4x प्लस सी, इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्र -4x प्लस 1। तो ये लास्ट पार्ट हमारा हो गया, और मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, आप कोई सजेशन होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।